सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है रेडियस, जिसमें कई लोग लियम नाम के एक आदमी के करीब जाते ही मरने लगते हैं, जैसे कि मानो किसी ने उनके शरीर से उनका जान खींच लिया हो। पर ऐसा क्यों हो रहा था? ये चीज लियम को भी परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे भी ऐसा होने का कारण नहीं पता था। यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं था कि वो कौन है, जो कि दरअसल हमें इस मूवी के शुरुआत में जख्मी हालत में एक एक्सीडेंट साइट पर होश में आता हुआ दिखता है, इस बात से अनजान कि वहाँ क्या हुआ था। पर अब जब वो जख्मी था तो वो ऐसे में रास्ते में किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है, जो कि लियम को मिलता तो है, पर जो गाड़ी उसके मदद के लिए रुकता है, लियम उसके ड्राइवर को मरा हुआ देख घबराते हुए इमरजेंसी लाइन को फोन करता है ताकि वो एम्बुलेंस भेज सके। पर इन सब के लिए जैसे लियम से उस जगह के एड्रेस के अलावा उसका नाम पूछा जाता है, लियम वैसे ही सोच में पड़ जाता है। यानी कि लियम रास्ते के किसी बोर्ड से पढ़कर उस जगह का एड्रेस तो दे देता है, पर वो अपना नाम नहीं बता पाता क्योंकि वो उसे याद नहीं था। इसलिए वो ऐसे में अपना वॉलेट चेक करता है, जिसमें वो अपने नाम के अलावा अपने घर का एड्रेस देखकर पैदल ही अपने घर के ओर बढ़ता है, जो कि रास्ते में किसी डाइनर को देख एक बार फिर से मदद के लिए भागता है। पर उसे वहाँ भी सभी लोग मरे हुए मिलते हैं, यहाँ तक कि वो भी जो लोग गाड़ी में थे, जिसके वजह से लियम ये सोचकर अपने मुंह को ढकने लगता है कि वहाँ कोई वायरस फैला हुआ है। इसलिए वो उससे बचने के लिए उस डाइनर से एक मैप लेकर वहाँ से जंगल की ओर जाता है, जहाँ से फिर वो मैप के मदद से अपने घर पहुँचता है। और जैसा कि उसे शक था, वो वहाँ न्यूज में भी किसी वायरस के बारे में सुनता है जो उन सभी मौत का जिम्मेदार हो सकता था। इसलिए लियम उस वायरस से बचने के लिए अपने मुंह को कपड़े से ढकने लगता है। लेकिन जैसे वो एक किसान को अपने घर के बाहर देखता है, वो उसकी सेफ्टी के लिए उसे घर जाने बोलता है, पर वो दूर होने की वजह से लियम को नहीं सुन पाता। इसलिए वो लियम के पास आने लगता है, पर एक सर्टेन पॉइंट तक आते ही वो भी मर जाता है, जो कि लियम के मन में एक अजीब सा शक पैदा करने के लिए काफी था। इसलिए वो इस अजीब चीज को सोचने के साथ एक कौवे के पास जाता है कि कहीं वही इन सभी मौत का जिम्मेदार तो नहीं है, जो कि बदकिस्मती से सच था, क्योंकि वो कौवा लियम के पास जाते ही मर गया था। पर कितने पास लियम उसको मारकर अपने घर के पीछे के शेड में रहने लगता है, क्योंकि लियम ये नहीं चाहता था कि कोई उसके घर के तरफ आए और मारा जाए। पर इन सब से अनजान शाम होते ही लियम के घर पर पुलिस आता है, क्योंकि जिस एक्सीडेंट के साइड पर वो बेहोश पड़ा था वहां पर उसी का गाड़ी था। इसलिए वो वहां पर ये देखने के लिए आए थे कि लियम घर पर है या नहीं। पर अब जब लियम कोई भी जवाब नहीं देता तो ऐसे में वो लियम को घर पर ना समझकर वहां से जाने का सोचते हैं। लेकिन लियम के पास होने की वजह से जैसे उनमें से एक ऑफिसर के पास कई सारे परिंदे मरकर गिरते हैं, वो उसे वायरस समझकर वहां से भाग जाती है। लेकिन ये परेशानी अब भी खत्म नहीं होता, क्योंकि रात होते ही वहां पर फिर से कोई आता है जो शेड की तरफ बढ़ ही रही होती है कि लियम उसे वही रुकने को कहता है। पर वो उसके बावजूद भी शेड के पास आ जाती है, पर शॉकिंगली वो नहीं मरती, जो लियम को ये कहकर बाहर बुलाती है कि उसे उससे कुछ बात करना है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये लड़की लियम को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि जिस गाड़ी में लियम का एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो भी थी। जिसमें एक और ट्विस्ट ये होता है कि इस लड़की को भी लियम के तरह ही कुछ याद नहीं था, यहाँ तक कि उसे लियम का घर का पता पुलिस से ही मिला था। इसलिए वो कौन है ये जानने के लिए वो वहाँ आई थी। पर अब जब लियम को खुद के बारे में ही कुछ याद नहीं था तो वो उसके बारे में भला कैसे बता पाता। इसलिए वो लड़की लियम के घर जाने की बात करती है, इस उम्मीद में कि शायद उसे अपने बारे में कुछ पता चल जाए। पर अब जब लियम को ये डर था कि उसके घर जाने से कोई मर सकता है तो वो ऐसे में हिचकिचाने लगता है। लेकिन जैसे वो अपने पास से एक जानवर को जिंदा गुजरता हुआ देखता है, वो अपने हालात को फिर से नॉर्मल समझते हुए उस लड़की को अपने घर ले जाता है, जहाँ बातों बातों में लियम को अचानक से एक ब्रिज याद आता है जहाँ वो लड़की भी थी। पर अब जब उस लड़की को कुछ याद नहीं था तो वो लियम पर भरोसा करते हुए उसके साथ जाती है, जहाँ जाते जाते वो लियम को अपना नाम जेन बताती है, जो कि जेन को इसलिए पता था क्योंकि पुलिस वाले उसे इसी नाम से पुकार रहे थे। हालांकि जेन को उस ब्रिज पर जाकर ज्यादा कुछ याद नहीं आता, बस इतना है कि वो वहां पर थी। इसलिए लियम उस एक्सीडेंट साइट पर जाने की सोचता है, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वहां कुछ मिल जाए। पर वहां जाकर उन दोनों को जो दिखता है उसे देखकर वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर वो क्या है, जिसको देखते देखते तभी लियम को उस रात का एक छोटा सा झलक दिखता है जिसमें उसके ऊपर बिजली गिरा था। जिसको देखने के बाद लियम जेन से ये पूछता है कि जब उसे होश आया था तब वो कहाँ थे।
जो कि था उस सर्कल के दूसरे छोर में जहां लियम बेहोश था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लियम को अभी यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि जेन ही लोगों को उसके पास आने के बावजूद भी मरने से रोक रही थी। इसलिए लियम सारी बातें जेन से बता देता है जो उसके साथ होश में आने के बाद से हुआ था, खास करके लोगों के मरने का। पर उसको सुनते ही जेन लियम से दूर भागने लगती है, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं वो भी ना मर जाए, जिसको लेकर के वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है जो लियम को उसके घर ढूंढने गई थी। इसलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए जेन लियम से दूर जाने लगती है, पर इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जा पाती, वो ऑफिसर भी मारी जाती है। इसलिए अपने थ्योरी को साबित करने के लिए लियम एक जानवर पर एक्सपेरिमेंट करता है, जहां जेन जैसे उस सर्कल के रेडियस के बाहर जाती है वैसे ही उसके सामने वो जानवर भी मर जाता है, जिसको देखकर जेन को तो यकीन नहीं होता। पर अब जब इन सब से लियम परेशान हो चुका था तो वो ऐसे में हॉस्पिटल जाकर अपना टेस्ट करवाता है, ये बोलकर कि उसका याददाश्त चला गया है। हालांकि टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल था, पर तभी लियम को न्यूज से ये पता चलता है कि वो पुलिस को मारने के जुर्म में वांटेड है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो पुलिस ऑफिसर लियम के वजह से मारी गई थी, वो दरअसल मरने से पहले अपने बेटी से बात कर रही थी, जिसने फोन को ना काटने की वजह से अपने माँ को लियम नाम के किसी शख्स से बात करते हुए सुना था। इसलिए लियम का पीछा करते करते पुलिस हॉस्पिटल तक आ जाती है, जिनसे भागते भागते जेन को वहां पर एक मिसिंग पोस्टर दिखता है जिसमें उसी का फोटो था। इसलिए एक और अजीब मिस्ट्री के साथ वो लियम के साथ हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से भाग जाती है। पर अब जब पुलिस ने उन्हें देख लिया था तो ऐसे में उसके अगले दिन जेन को न्यूज से उसके पति सैम के अलावा ये पता चलता है कि उसका नाम जेन नहीं बल्कि रोज है। हालांकि लियम इन सब से दुखी होकर अकेले जंगलों में रहने के लिए तैयार था, पर रोज यानी कि जेन उसे इस उम्मीद में अपने पति के पास ले जाती है कि शायद वो उसका मदद कर सके। वैसे तो सैम अपने बीवी को वापस पाकर खुश होता है, पर अब जब जेन को सैम के बारे में कुछ भी याद नहीं था तो वो ऐसे में सिर्फ वहां मदद के लिए ही जाती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जेन सैम को अपने और लियम के हालात के बारे में बताती है, पर सैम को वो सब बकवास से ज्यादा कुछ नहीं लगता। इसलिए लियम एक बार फिर से कुछ परिंदों को मारते हुए ये साबित करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, जिसकी वजह से सैम उनके मदद के लिए मान जाता है। पर इस कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट तब आ जाता है जब जेन को ना सिर्फ उस मिसिंग पोस्टर में खुद का नाम लिली दिखता है, बल्कि उसके हिसाब से वो 1 साल से गायब थी। लेकिन सैम के मुताबिक उस पोस्टर में वो नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन थी, जिसके लापता होने के बाद से वो उसे कई महीनों से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जिसको सुनते ही जेन को फिर से कुछ याद आता है, जिसमें वो ब्रिज से कूदकर खुद का जान लेने वाली थी, पर ऐन मौके पर लियम ने आकर उसे रोक लिया और उसे घर ले जाने लगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन सब के वजह से और पिछले कुछ दिन साथ में गुजारने के वजह से लियम और जेन एक दूसरे के करीब आने लगे थे, जो कि सैम को पसंद नहीं होता। इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देता है। पर इन सब से अनजान लियम को फिर से उस रात का एक किस्सा याद आता है, जिसमें वो ब्रिज से लौटते वक्त जेन को अपने किसी कैबिन के बारे में बता रहा था। इसलिए लियम जेन के साथ वहां जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो कैबिन लोगों से दूर जंगल के बीच में था। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, पुलिस वहां पहुंचकर दोनों को पकड़ लेते हैं। पर जैसे ही वो जेन और लियम को अलग करते हैं, वैसे ही लियम के पास के सभी लोग मारे जाते हैं, जिनसे दुखी होकर लियम खुद को रोकने के लिए प्लान के मुताबिक कैबिन के लिए निकल पड़ता है। पर वह जाते जाते जैसे ही वो एक स्टोर पर रुकता है, वहाँ उन्हें न्यूज में ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले एक अनएक्सपेक्टेड कॉस्मिक इवेंट हुआ था। पर वो क्या था ये नासा को भी नहीं पता था। इसलिए दोनों इसी सोच में लगे होते हैं कि अब क्या होगा। हालांकि कैबिन पहुंचने के बाद लियम उसे वहीं पर छोड़कर जेन को उससे दूर जाने बोलता है, क्योंकि वो उसके साथ फंसे रहना डिजर्व नहीं करती थी, जिसको कहकर लियम बाहर चला जाता है। लेकिन तभी कैबिन में अकेले बैठे जेन को अनजाने में लियम का एक डायरी मिलता है, जिसके अंदर कई सारे मिसिंग लड़कियों के फोटोज के अलावा जेन के बहन लिली का भी फोटो था, जिसके पास ही हर वो चीज लिखा था जो लियम ने लिली को मारने से पहले किया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लियम एक सीरियल किलर था, पर सबूतों को देखने के बावजूद भी जेन को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता, जो कि और बुरा तब बन जाता है जब वो उसके अगले पेज में अपना नाम देखती है, यानी कि रोज, जो लियम का अगला शिकार था। इन शॉर्ट,
ये सब देखते ही जेन को सब याद आ जाता है, पर इन सब से अनजान लियम उसे भी सब याद आ जाता है, यहाँ तक कि ये भी कि उसने जेन की बहन लिली को कहाँ फेंका था। पर लियम जो याददाश्त के जाने के बाद से एक अलग ही इंसान बन गया था, उसे वो सब याद करके खुद से ही घिन आता है, जो कुछ दिन पहले जेन को बचाने का नाटक करके उसे गाड़ी में ही मारने की कोशिश कर रहा था। पर इस दौरान गाड़ी के क्रैश होने के बाद जब वो दोनों बाहर निकले, तब अचानक से उस कॉस्मिक इवेंट ने उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। लेकिन जेन को अब जब सब कुछ याद आ चुका था, तो ऐसे में ये सब उसके लिए मैटर नहीं करता। वो बस अपने बहन का बदला लेना चाहती थी, जो कि लियम को भी पता था। इसलिए वो चुपचाप अपने मौत का इंतजार करता है। हालांकि जेन जो लियम को चाहने लगी थी, वो उसे नहीं मार पाती, जो कि चल ही रहा होता है कि वहाँ कुछ लोग आकर दोनों पर ही हमला कर देते हैं, क्योंकि न्यूज में उन दोनों को ही वांटेड बताया जा रहा था। हालांकि वो लियम को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो खुद ही लियम को मारने वाले थे। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, लियम जेन से दूर जाकर उन्हें मार देता है, जिसको देखकर उनमें से एक पैनिक होते हुए गलती से जेन पर गोली चला देता है, जिसके वजह से लियम सभी जोखिमों के बारे में जानते हुए भी जेन को हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा प्लान था जिससे अगर वो जेन से दूर भी जाता है तो उससे किसी को कुछ नहीं होगा। यानी कि लियम जो लोगों को मारने के गिल्ट से भरा हुआ था, वो इस मूवी के आखिर में जेन को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद खुद को ही गोली मार देता है, ताकि जेन उससे आज़ाद हो सके, जिसके साथ ये मूवी भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।